कासगंज की सदर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को राजनीतिक हलचल तेज हो गई। यहां भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर डिबाई की पार्टी नेता पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। दूसरी तरफ स्थानीय नेताओं ने डिबाई की पूर्व विधायक पर फायरिंग का आरोप लगाया है। मामला पूरी तरह तूल पकड़ गया। इसको लेकर भाजपा में रार पड़ गई है। स्थानीय स्तर के कुछ भाजपा नेता डिबाई की पूर्व विधायक के साथ हैं तो कुछ स्थानीय नेताओं के साथ दिखाई दिए। हालांकि फायरिंग की इस घटना को लेकर पुलिस ने भी खुलकर कुछ स्पष्ट नहीं किया है। जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से FIR दर्ज नहीं की है, लेकिन जांच करने का दावा किया गया है। दरअसल घटना दोपहर करीब 3 बजे की है, जब बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक अनीता लोधी कासगंज जिले में पहुंची। उन्होंने एटा लोकसभा क्षेत्र से टिकट के लिए आवेदन किया है। वह अपने समर्थकों के साथ कासगंज के अमापुर रोड पर एक निजी गेस्ट हाउस में बैठक कर रही थी। उनका आरोप है कि जैसे ही बैठक से निकली तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समर्थक पहुंच गए और उनके काफिले पर हमला कर दिया, जिससे दहशत का माहौल फैल गया। उन्होंने अपनी तहरीर में लिखा कि APS लिखी हुई एक स्कॉर्पियो गाड़ी से निकले लोगों ने फायरिंग की। इधर दूसरी तरफ भाजपा के समर्थक अखिलेश प्रताप ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने लिखा कि अनीता लोधी अमापुर रोड पर एक कार्यक्रम में शामिल थीं। वहां से हम लोग गुजर रहे थे। वहां देखा कि भाजपा का कार्यक्रम है तो रुक गए। इसी बीच अनीता लोधी एवं उनके समर्थकों ने फायरिंग कर दी। आज मैं कासगंज आई थी और यहाँ पे अमापुर फाटक पे रवि गार्डन है। वहाँ पर हम करीब ऐसे 50-60 लोग थे जो ऐसे जिनके पास वार्तालाप की हमने और हम उनसे मिले और सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हुई और कोई भी किसी भी इस तरह का कोई भी ऐसे ना चर्चा हुई ना विषय आया कि किसी के मतलब हमने किसी का भी हमने विरोध किया या हमारे साथ आए थे लोग उन्होंने कोई ऐसी बात करी, तो कुछ भी ऐसा विषय नहीं था। बस फिर उसके बाद हम बाहर निकले तो आप ही जैसे कि एक भाई बाइट लेने लग गए, तो पीछे से जो माननीय सांसद जी के अभी जो वर्तमान सांसद जी हैं उनके समर्थक आए और वो हमारे जैसे बाइट चल रही थी उसमें उनका नाम ले लेके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कोई बात नहीं, वो हम सबके आदरणीय हैं, तो हमने तो तब भी कोई प्रतिक्रिया या क्रिया नहीं की। फिर हम अपनी गाड़ियों में बैठकर चले। 100-150 मीटर की दूरी पर चले तो मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी के आगे एक गाड़ी और थी और बाकी 4 या 5 गाड़ियाँ मेरे पीछे थी। तो मेरी गाड़ी और जो मेरे आगे जो गाड़ी चल रही थी उस गाड़ी के बीच में वही गाड़ी में जो लोग हमारे बाइट के समय नारे लगा रहे थे, स्कॉर्पियो वहाँ पे खड़ी करके उस गाड़ी के लोग फिर उन्होंने हमारी गाड़ी के बीच मेरी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी को बीच में घुसेड़ने का प्रयास किया। तो जो मेरी गाड़ी थी उसने ब्रेक लगा के हमें प्रोटेक्ट किया और उतर के उनको रोकना चाहा, तो इतने में वो फायरिंग करते हुए हमारी गाड़ी के बगल से तेजी से निकल गए और उनकी स्कॉर्पियो है गाड़ी और उसमें पीछे स्टिकर APS करके लिखा हुआ है और गाड़ी का नंबर थोड़ा मैं भूल चुकी हूँ। बाकी मैंने APS लिखा है और बाकी मैंने तहरीर में सारा जो अपना। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन है इस हमले के पीछे, कौन ये कर रहा है? मैं मानती हूँ कि हमले के पीछे वही होंगे जिनको राजनीतिक रूप से मेरा आप सांसद पे सीधा आरोप लगा रहे हैं? मैं नहीं, सांसद पर आरोप नहीं लगा रही। जिन्होंने मेरी होर्डिंग उतरवाई हैं, अभी 26 तारीख को होर्डिंग लगी थी मेरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं की, जिसमें 150-200 होर्डिंग नगर पालिका कासगंज से उतार ली गई और बाकी इस तरह की जो आज घटना हुई है कि डायरेक्ट मुझ पर हमला करने का प्रयास किया गया, तो ये वो व्यक्ति कर रहा होगा जिसे राजनीतिक रूप से कहीं डर लग रहा होगा। आज दिनांक 1 फरवरी 2024 को शाम में करीब 4 बजे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज को एक सूचना प्राप्त हुई कि चाणी मोड़ के आसपास एक राजनीतिक दल के 2 समर्थक गुटों के बीच में कहासुनी और फायरिंग की घटना हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज और क्षेत्राधिकारी नगर जनपद कासगंज के द्वारा जाकर वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जानकारी प्राप्त की जा रही है। लोगों से आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है, साथ ही अन्य जानकारियां वहां कलेक्ट की जा रही हैं। दोनों पक्षों से जो तहरीर मिल रही है उसके आधार पर और गहनतापूर्वक जांच करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घटना के संबंध में अन्य जानकारियां हासिल की जा रही हैं।